चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। चूंकि ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया था लेकिन उसमें आवाज़ क्लियर नहीं हो पाई थी, आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो मैं दोबारा ये वीडियो आपको रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। कारण उसके पीछे कि आपको ये वैकेंसी के बारे में सारा डिटेल पता होना चाहिए और आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। जो भी देश सेवा देश हित का सोचते हैं वो छात्र इस वीडियो को देखें और आवेदन जरूर करें। संपूर्ण विश्लेषण देंगे। ऑल इंडिया जॉब वैकेंसी है। 10वीं कक्षा पास छात्र इसको आवेदन कर सकता है। क्या है सिलेक्शन प्रोसीजर, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है और कितने तरह का ये वेरियस पोस्ट है, इसके बारे में सारी जानकारी यहां से आपको मिलने जा रही है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस बार हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा छोटा बने लेकिन सारी जानकारी आपको संपूर्ण अपडेट यहां पे मिलने जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सीधे लिए चलते हैं इसके अपडेट पे दोस्तों। सीधे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके सारी जानकारी यहाँ से चेक कर सकते हैं और इसका ये ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ से ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ से ही जो मैंने इसका डाउनलोड कर लिया है ये नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन को हमने एक पेज पे ले लिया है। यहाँ पे इन शॉर्ट आपको थोड़ा सा डिटेल जानकारी मैंने दिया था, जो आपको बता दें कि फॉर्म भरने का जो फीस चार्ज है आपसे यहाँ पे चार्ज किया जा रहा है 100 रुपये, ध्यान रखिएगा, है ना। 100 रुपये चार्ज किया जा रहा है और यहाँ पे 1 तारीख से लेकर 30 नवंबर तक जो है आप इस फॉर्म को भर सकेंगे। जो भी छात्र एलिजिबल हैं वो, अब एलिजिबिलिटी क्या है आगे बताऊंगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। और यहाँ पे आपको बता दें कि 18 से 23 साल तक के छात्र जो है आवेदन करेंगे कांस्टेबल की भर्ती को लेकर। लेकिन 25 साल तक के छात्र जो है आवेदन करेंगे वो हेड कांस्टेबल की वैकेंसी को लेकर। तो आपको तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि दो तरह की यहाँ वैकेंसी है। अब एलिजिबिलिटी पे चलते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा SC ST कैटेगरी और एक सर्विसमैन कैटेगरी वाले छात्र का कोई फीस चार्ज नहीं लिया जा रहा है। जो भी महिला छात्र हैं वो भी फीस नहीं भरेंगी यहाँ पे। और जो जनरल OBC EWS कैटेगरी में आते हैं वो छात्र 100 रुपीज का फीस चार्ज यहाँ पे करेंगे। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 30 नवंबर लास्ट डेट है, याद रखिएगा। लिंक एक्टिवेट हो चुका है। अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तो इसका फॉर्म भर के भी जरूर बताया जाएगा। और यहाँ पे जो दोस्तों अपडेट दिया गया है यहाँ पे देखिएगा ये वैकेंसी के बारे में। हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन और हेड यहाँ पे कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि जो पोस्ट है वो टेलीकम्युनिकेशन के पद हेतु है। 126 पोस्ट यहाँ पे है दोस्तों और 167 पोस्ट यहाँ पे है कांस्टेबल के लिए। अब जो हेड कांस्टेबल का वैकेंसी है यहाँ पे बोला गया है कि 12वीं पास छात्र आवेदन करेगा जिसका PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 45% मार्क्स है एग्रीगेट के साथ। और या फिर मतलब या अगर ये क्राइटेरिया नहीं फुलफिल करते हैं तो अगर आप 10वीं कक्षा पास हैं और साथ में आपने ITI कर रखा है देन यू गो फॉर अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अगर आपने यहाँ पे दोस्तों ITI किया है किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में या कंप्यूटर में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर अगर आपने ये भी नहीं किया है तो आप 10वीं पास हैं और साथ में डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन में या कंप्यूटर साइंस में या फिर IT में या इलेक्ट्रिकल में, तो आपके लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी फुलफिल रखी गई है, यानी कि आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो ये हेड कांस्टेबल के लिए 3 तरह का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वहीं पे अगर कांस्टेबल की बात करें तो 167 पोस्ट यहाँ भी है। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 10वीं कक्षा पास रखा गया है। और यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ 10वीं कक्षा पास छात्र आवेदन कर सकता है, लेकिन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका सर्टिफिकेशन होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। मोर एलिजिबिलिटी डिटेल आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। इस फॉर्म को जो छात्र भरेंगे, पहले बता दूं कि आपका दौड़ होने वाला है, यानी कि PET होने वाला है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। जब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा तो आपका PST क्या होना चाहिए, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, वो भी अपडेट किया गया है। आगे चलते हैं बताते हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें तो हेड कांस्टेबल के 126 और कांस्टेबल के 167 पदों की वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज यहाँ से सारी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। आते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जहाँ पे सैलरी के बारे में भी अपडेट किया गया है, जो कि मैं आपको यहाँ से अप टू डेट करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देख लीजिएगा। इसकी फॉर्म जो है भरने के लिए आपको डेट दिया गया है दोस्तों 30 नवंबर लास्ट, 1 तारीख से लेकर 30 नवंबर तक फॉर्म भरना है। ग्रुप C का ये पोस्ट है हेड कांस्टेबल, और जो कि आपका नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। ध्यान से सुन लीजिएगा, मेल और फीमेल छात्र दोनों ही आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। ठीक है, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल दोनों ही ग्रुप C के तहत ही आती है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो हेड कांस्टेबल होगा उसका सैलरी थोड़ा ज्यादा होगा इन कंपैरिजन कांस्टेबल के पोस्ट से। तो जो भी छात्र हैं यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए आप, ये 126 पोस्ट है हेड कांस्टेबल का, 167 पोस्ट है कांस्टेबल का।
कैटेगरी वाइज आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का सीट देख लीजिएगा और आवेदन कीजिएगा। चूंकि ये क्या है कि ऑल इंडिया वैकेंसी है, मैंने थंबनेल पे लिखा हुआ है, ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, इसलिए किसी भी स्टेट से आप अगर आते हैं तो इसको आवेदन आप कर सकते हैं। किसी भी कैटेगरी में है तो उस कैटेगरी का बेनिफिट आपको मिलेगा, जो भी कैटेगरी का लाभ आपको केंद्र सरकार देती है। तो यहां से आपको अपडेट किया गया है एक कैटेगरी वाइज सीट। अब वैकेंसी जो है लगभग आसपास जो है 300 है, मतलब 297 है ये आसपास, या 287 पोस्ट है यहाँ पे टोटल मिला के अगर देखा जाए तो। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पे स्केल पे आते हैं तो पे स्केल यहाँ पे दिया गया है दोस्तों 25,500 किसका है, हेड कांस्टेबल का। अब देखिए प्लस में अलाउंस भी आपको मिलता है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि 25,000 इन हैंड मिलेगा, प्लस में अदर अलाउंस भी दिया जाता है, जो कि आपका एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लीव अलाउंस या फिर कंसेशन अलाउंस या मेडिकल फैसिलिटीज ये मिलता है आपको। तो ये मिला के अगर देखा जाए तो 35,000 के आसपास जो है आपकी सैलरी बन सकती है। और जो कांस्टेबल के पोस्ट के लिए आवेदन करेगा छात्र, उनको यहाँ पे 21,700 का यह सैलरी मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बता दें कि लगभग जो है 30,000 की सैलरी आपको मिल सकती है दोस्तों, जो कि कांस्टेबल में आते हैं। तो ज्यादा डिफर नहीं है, लेकिन यहाँ पे पोस्ट को लेकर थोड़ा सा सीनियरिटी है हेड कांस्टेबल की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हमने चर्चा की, जैसा कि आपको बताया कि एज में 18 से 25 साल तक के छात्र हेड कांस्टेबल के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इनका 12वीं पास मांगा गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री में और मैथ में इनको जो है 45% मार्क्स होने चाहिए। अगर नहीं है तो 10th पास हैं और साथ में आईटीआई कर रखा है, किसमें, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में या कंप्यूटर में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 10th पास हैं और आपने यहाँ पे दोस्तों साथ में डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स में या कम्युनिकेशन में या इंस्ट्रूमेंटेशन में या कंप्यूटर में या आईटी में या फिर इलेक्ट्रिकल में, देन यू गो फॉर अप्लाई फॉर द पोस्ट। आवेदन करने वाले छात्र अपना एज थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो हेड कांस्टेबल में आते हैं। एज क्राइटेरिया 1 दिसंबर 1997 से लेकर 30 नवंबर 2004 से बीच में आपके बॉन्ड होने चाहिए। ध्यान रखिए उसी बीच का आपका बॉन्ड होना चाहिए, तभी आप इस एज में फुलफिल करते हैं। अब कांस्टेबल पे आते हैं। कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट है 18 से 23 साल के लिए छात्र आवेदन करेंगे, लेकिन एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मैट्रिकुलेशन सिर्फ मांगा गया है, यानी कि मैट्रिक वाले छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। डिजायरेबल यहाँ पे लिखा गया है कि साथ में आपके पास आईटीआई है, यानी कि डिप्लोमा या आईटीआई है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एज क्राइटेरिया जो है आपका 1 दिसंबर 1999 से लेकर 30 नवंबर 2004 के मध्य में होना चाहिए। बाकी जो कैटेगरी का जो एज क्वालिफिकेशन छूट मिलता है वो एज पर द इंडियन गवर्नमेंट आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं आगे और इम्पोर्टेंस फैक्ट पे बात करते हैं। ये आपका आरक्षण को लेकर अपडेट किया गया है कि किस कैटेगरी में कितना कितना साल का छूट दिया गया है, इसको एक झलक जरूर देख लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो भी कैटेगरी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को लेकर, चूंकि देखिए मैंने आपको शुरुआत में बोला कि आपका रिटन टेस्ट से पहले दौड़ वगैरह कराया जाएगा, तो आपको फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए वो थोड़ा देख लीजिएगा। तो मेल कैटेगरी में जो छात्र एसटी से आते हैं, यानी कि शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, उनका 162 सेंटीमीटर 10.5 में होना चाहिए और महिला जो है 150 सेंटीमीटर में हाइट होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि चेस्ट मेजरमेंट सिर्फ पुरुषों का होता है 76, जो कि एसटी कैटेगरी के छात्रों को बोला गया है, और 81 पंप करके यानी कि फुला हुआ होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का जो है एक्सपेंशन यहाँ पे होना चाहिए, ये मेंशन किया गया है। अब जो छात्र कैंडिडेट हैं गढ़ीवाल से, कुमाऊं से, गोरखा से, डोगरा से, मराठा से, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर रीजन जो आते हैं, उनके लिए जो हाइट क्राइटेरिया है मेंशन किया गया 165 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। वहीं पे पुरुषों के लिए 78 सेंटीमीटर चेस्ट मेजरमेंट है, और ये पुरुषों के लिए जो कि पंप करके है चेस्ट मेजरमेंट 83 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यहाँ भी दिखना चाहिए। अगर जो आप अदर स्टेट से आते हैं या फिर जो सिंपल कैटेगरी से हैं, यानी कि जो जनरल से है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, या उन कैटेगरी से हैं जो कि इस अदर स्टेट से आते हैं, जैसे बिहार, झारखंड, यूपी, है ना, सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी को मिला के यहाँ देखा जाए तो, है ना, इनको छोड़कर, इन सबको छोड़कर, तो आपका 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, चेस्ट यहाँ पे 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और चेस्ट पंप करके यानी फुलाकर यहाँ पर एक 85 सेंटीमीटर का
होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं दोस्तों मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। क्योंकि देखिए यहाँ पे आप फिजिकली तो फिट हैं ही, लेकिन मेडिकली सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका आई साइट। क्योंकि इसमें जो है आई साइट विजन जो रखा गया है 6/6 और सही में, और जो वर्स्ट में 6/9 का रखा गया है। देखिए ये 3 तरह के यहाँ पे अपडेट दिए गए हैं। एक तो आपका विजुअल एक्यूरेटी चेक होगा, जो कि बेटर आई N6 के तहत माना जाएगा, वर्स्ट आई N9 पे माना जाएगा। और अनकरेक्टेड विजुअल एक्यूरेटी टेस्ट भी होगा, जहां पे आपका बेटर आई 6/6 का होना चाहिए और वर्स्ट आई 6/9 से ज्यादा खराब नहीं होना चाहिए, इसके बीच रहेगा तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं। ये चेक करवा के ही आप पहले आवेदन कीजिएगा, ठीक है। ये तो हो गया दोस्तों उनके लिए जो कि थोड़ा सा मेडिकली अनफिट है और आई को लेकर थोड़ा सा डिस्टर्ब है, लेकिन इनको यहाँ पे चांस मिल रहा है अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो अपने आईज को लेकर। टैटूज वगैरह के बारे में अपडेट दिया गया है कि देखिए टैटू तो वैसे अगर आप सेना में जाना चाहते हैं तो मत ही करवाइए तो बेटर होगा, लेकिन फिर भी अगर आपने करवाया है और जिस बॉडी पार्ट पे करवाया है उसका 1/4 है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। उससे ज्यादा बड़ा है उस बॉडी पार्ट के 1/4 से, तो आपको डिस्क्वालीफाई यहाँ पे कर दिया जाएगा। लोकेशन ऑफ टैटूज जो है दोस्तों देख सकते हैं, बॉडी लाइक इनर एस्पेक्ट फॉर मेन बट ओनली लेफ्ट फॉर मेन, है ना, फॉर आर्म बीइंग नॉन सैल्यूटिंग लिम्ब और dorsum एंड द हैंड आर द टू बी अलाउड। मतलब कि ऐसी पार्ट पे आपके टैटूज हैं जहां पे वो दिखाई नहीं देता है, तो इट मीन्स कि कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये साइज यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से मिला लीजिएगा, इसी साइज से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब फॉर्म को कैसे भरना है और 31 दिसंबर तक भरना है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा तो फॉर्म भर के भी आपको बताया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर पे आते हैं। हमने आपको एज क्राइटेरिया बता दिया, सिलेक्शन सॉरी यहाँ पे सैलरी बता दी, कितना पोस्ट वैकेंसी है वो बता दिया। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले ही बोला कि पहले आपका रनिंग होगा, यानी कि दौड़ होगा। दौड़ होने के बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड चेक किया जाएगा, फिर उसके बाद आपका रिटेन टेस्ट होगा। तो यहाँ पे यही चीजें मेंशन की गई है। पहले आपका यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, बायोमेट्रिक आपका जरूर लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये बायोमेट्रिक जो है आपके फॉर्म भरते समय भी लिया जाएगा, और आपको जब आप फिजिकल देने जाएंगे पहले, है ना, जो एडमिट कार्ड होगा उस समय आपका बायोमेट्रिक किया जाएगा, उस समय आपका ध्यान रखिएगा। और फिर यही बायोमेट्रिक पूरे प्रोसेस के दौरान, जो एग्जाम हो रहा है आपका, इसके दौरान कभी भी चेक किया जा सकता है कि आप जैसे मान लीजिए दौड़ में आप खुद दौड़ गए और रिटेन में किसी और को बैठा दिया, ऐसा नहीं चलेगा। तो वैसे लोगों से भी बचिएगा आप लोग, है ना। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द क्लियर लीजिबल प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है क्लियर डाउनलोड कर लीजिएगा, कलरफुल डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो एडमिट कार्ड है उसको भी आप लोग एकदम कलरफुल में डाउनलोड करके ले जाइएगा, नहीं तो कोई भी अगर मिस्टेक हुआ वहां पे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको पीटी नहीं देने दिया जाएगा और ना ही पीएसटी में आपको भेजा जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अब आते हैं इसके स्टैंडर्ड्स पे, यानी कि हमें क्या मतलब जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा उसमें क्या क्या चीजें मेंशन की गई है। ओके, अब यहाँ पे जो है 1.6 किलोमीटर रेस होगा आपका। ओके, पहली चीज तो। दूसरा यहाँ पे दोस्तों ये 7 मिनट 30 सेकेंड का होगा मेल कैटेगरी के छात्रों को लेकर। 11 फीट का लॉन्ग जंप होगा, जो कि 3 चांस आपको दिया जाएगा। 3.5 फीट का हाई जंप होगा, जो कि 3 चांस आपको दिया जाएगा। ये पुरुषों के लिए है। और महिलाओं के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि 800 मीटर का रेस है, जो कि 4 मिनट 45 सेकेंड का है। और 9 मिनट का 9 फीट का जो है लॉन्ग जंप है, 3 चांस मिलेगा। 3 फीट का हाई जंप है, वो भी 3 चांस मिलेगा। तो ये क्राइटेरिया है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीईटी के लिए। तो यहाँ पे अगर इसमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो डिस्क्वालीफाई भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ से पास होना होगा। देन आपको फिजिकल स्टैंडर्ड चेक किया जाएगा कि आप फिजिकली तो फिट हैं ही, बट फिजिकल स्टैंडर्ड में फिट होते हैं कि नहीं। ये दूसरा फेज होगा दोस्तों। यहाँ पे इसी फेज, पहले फेज का ही सेकेंड पार्ट होगा, बी पार्ट, ठीक है, जिसमें कि आपको जो है फिजिकल स्टैंडर्ड को भी पास होना होगा। जैसे कि आपका हाइट को लेकर मेंशन किया जाएगा, चेस्ट को मेजरमेंट किया जाएगा, वेट को मेजरमेंट किया जाएगा महिलाओं का, जो कि 48 केजी से एबव होना चाहिए, ठीक है, महिलाओं के लिए। देयर इज नो अपील फॉर द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। आप इसके बाद जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो है अपील नहीं कर सकते हैं, यानी कि जैसे केस वगैरह नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि आपका जो है यहाँ पे छाट दिया गया, क्योंकि ये स्टैंडर्ड पहले आपको बताया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फिजिकल फेज 2 में आते हैं जब आप, तो रिटेन एग्जामिनेशन होता है आपका। रिटेन एग्जामिनेशन जो होगा दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ पे हेड कांस्टेबल का अलग रखा गया है क्राइटेरिया, जहाँ पे 2 घंटे का टेस्ट होगा और ये 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे।
जहाँ पे बाइलिंगुअल क्वेश्चन आपके होंगे हर एक सब्जेक्ट के। जहाँ पे इंग्लिश की बात होगी तो सिर्फ इंग्लिश में ही क्वेश्चन होगा, हिंदी की बात होगी तो वो हिंदी में ही क्वेश्चन होगा सिर्फ। 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन हिंदी के, 10-10 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर का टॉपिक होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। रीजनिंग क्वेश्चन होंगे 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। केमिस्ट्री का 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का और मैथ का 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। तो यहाँ से इस तरह से 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। यहाँ से आपको पास होना होगा, देन आपको अदर फेज में भेजा जाएगा। फिर कांस्टेबल के लिए जो वैकेंसी है 100 मार्क्स का ही होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर इनका भी होगा। इंग्लिश का पेपर 15 क्वेश्चन होगा 15 मार्क्स का, हिंदी का क्वेश्चन होगा 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। वहीं पे जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन होगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, रीजनिंग का क्वेश्चन 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चन होगा और क्वांट में यानी कि मैथ में 30 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे इनको 30 मार्क्स के। तो ये मिला के कुल 100 नंबर का क्वेश्चन यहाँ भी इनका लिया जाएगा कांस्टेबल वालों को, छात्रों को। आंसर की फिर आपको वेबसाइट पे जारी किया जाएगा, मिलाइएगा। अगर आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पे आयोग ने यहाँ पे आंसर गलत दिया है तो यहाँ पे आपको आप जो क्लेम करने का भी मौका मिलेगा, है ना? तो यहाँ पे अपडेट किया जाएगा। ये पासिंग क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, 35% मार्क्स लाते हैं तो पास हो जाएँगे, बट कट ऑफ यहाँ पे देखा जाता है चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो है फॉर्म भरते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 33% है यहाँ पे मार्क्स लाना। फेज़ 3 में आते हैं, जैसे ही आप यहाँ पे तो फेज़ 3 में जो छात्र आते हैं उनका रिटन टेस्ट और आपके जो पीटी टेस्ट के आधार पे मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है और कैटेगरी वाइज़, है ना? कैटेगरी वाइज़ उनको यहाँ पे डिस्टिंग्विश करके उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको मेरिट शॉर्टलिस्टेड किया जाता है। ठीक है? अब यहाँ पे जब भी कोई केस में आपका जो मार्क्स टाई होता है, तो उसके यहाँ पे एक क्राइटेरिया दिया गया है, जो कि कैंडिडेट ऐज के आधार पे जो बड़े होते हैं, उनको यहाँ पे प्रेफ़रेंस कर दिया जाता है। अगर 2-4 महीने, 6 महीने बड़े हैं, तो उनको प्रेफ़रेंस मिल जाता है। उसके बाद फिर भी अगर मैच करता है, तो अल्फ़ाबेटिकली नेम को देखा जाता है, जिनका नाम पहले आता है, वो उसके नाम से उनको यहाँ पे जो है अलग करके उनका नाम यहाँ पे रखा जाता है, मतलब कि उनको प्रेफ़रेंस मिलता है। तो ये तो क्राइटेरिया की बात हो गई यहाँ पे जो कि रखा गया है टाई होने पे। फिर उसके बाद फ़ेज़ 4 है जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होते हैं, जहाँ पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफ़िकेट होगा और आपका डेट ऑफ बर्थ का वेरिफ़िकेशन किया जाएगा उससे। आप किसी भी कैटेगरी कास्ट में आते हैं तो उन सभी का सर्टिफ़िकेट लगेगा। फिर उसके बाद दोस्तों कैंडिडेट सीकिंग द रिजर्वेशन जिस भी ओबीसी में आते हैं तो एनसीएल सर्टिफिकेट लगेगा जो कि एक्सेंचर 2 में दिया गया है। इसी पीडीएफ में आपको अपडेट किया गया है। पर्सनल सर्विंग द गवर्नमेंट सर्विस जो भी एक सर्विसमैन में है उनका सर्टिफिकेट लगता है, उनका एनओसी लगता है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। जिस स्टेट से आप हैं उस स्टेट का भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखिएगा। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे आपका एक लगेगा, मेडिकल फिट हैं या आप मेडिकली फिट हैं या अनफिट हैं, इसका एक टेस्ट आपको कराना होगा जो कि सर्टिफिकेट लगाना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं। बाकी आपको ये सारा जानकारी यहाँ से दे दिया गया है और कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। और ये सारे परफॉर्मा हैं यहाँ पे, इसको डाउनलोड कीजिएगा, एक्सेंचर है जो कि आपको उसका रिगार्डिंग ही सर्टिफिकेट आपको बनवाने होते हैं। तो किसी भी गेज़ेटेड ऑफिसर से इसको बनवा सकते हैं आप लोग अपना सर्टिफिकेट वगैरह और यहाँ पे आवेदन करेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सारी चीज़ें आपको लगेंगी दोस्तों। तो यहाँ से हमने आपको वो सारी जानकारी दे दी है जो कि फुल डिटेल है, अप टू डेट किए गए हैं। फिर भी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।